बेटा आज हम अपनी नई वर्कशीट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, चुंबकीय प्रभाव पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक, मतलब कि जो हमारे चुंबक होती है, विद्युत चुंबक मतलब कि विद्युत से ही बनती है जो। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, कैसे बनती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन, हाँ उसने देखी किसी जगह पे काम हो रहा था, उसने वहाँ देखी। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ था? एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। चारों ओर क्या लिपटे हुए थे? कुछ तार लिपटे हुए थे। उसकी बड़ी हैरानी हुई कि एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के बड़े भार को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। उसने देखा कि बड़ी सी कार को वो उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? एक लोहे का एक जो टुकड़ा है वो कैसे उठा रहा है इतनी बड़ी लोहे की चीज़ को, बिना मैग्नेट के, बिना चुंबक के? क्योंकि चुंबक इसको चिपकाती है, लोहे को चिपकाती है ना। लेकिन कैसे कर रहा है? तो उसने अपने शिक्षक के पास गया और शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये हमने पढ़ा था, है ना। ये हमने पढ़ा था कि जो क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी जारी होती है किसी तार में, तो वो कैसा व्यवहार करता है? चुंबक की तरह व्यवहार करता है। बस इसी तरीके से क्रेन में से क्या आ रही है? विद्युत धारा उसे मिल रही है, और जो हमारा टुकड़ा है लोहे का, वो क्या, उसके ऊपर तार लिपटी हुई है, वो क्या बन रहा है? वो एक चुंबक बन रहा है। और चुंबक क्या करता है? लोहे को चिपकाती है। तो जो कार्स हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, ये कार लोहे की होती है, तो लोहे को चिपका रही है कौन? ये टुकड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे कि हमारी ये क्या है? एक विद्युत रोधी तार, क्या लोहे की किसी टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा क्या है? यहाँ पे कील है। ठीक है, विद्युत रोधी तार मतलब जो जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं विद्युत रोधी तार, जिसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो हम इस पूरे को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। जो हमारी जो कील है क्या बन गई है? एक विद्युत चुंबक बन गई है। क्यों? इस पर तार लपेटी और तार में से क्या करा? विद्युत धारा हमने प्रवाहित करी, तो जो हमारी कील है वो क्या बन गई? विद्युत चुंबक बन गई। क्या बन गई? चुंबक बन गई। विद्युत चुंबक की प्रबलता मतलब कि कितनी स्ट्रांग है, कितनी कितनी मतलब कि कितनी भारी चीज़ को वो अपने आप चिपका सकती है। तो विद्युत धारा प्रवाह को बढ़ाने में घटाने क्रमश बढ़ती व घटती है। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब वो ज़्यादा लोहे का सामान चिपका सकती है अपने। लेकिन अगर हम थोड़ी कम विद्युत मतलब कम बिजली उसके प्रवाहित करेंगे तो उसकी विद्युत जो चुंबक का प्रबलता है वो क्या? कम हो जाएगी। ठीक है, अब विद्युत चुंबक के उपयोग देखेंगे हम। इसका पहला उपयोग क्या है? इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। चुंबक जो होती है, कबाड़ से बहुत सारा कबाड़ होता है, उसमें से क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा, है ना। चुंबकीय पदार्थ तो लोहा ही होता है, तो लोहे को निकालने के काम आती है। कबाड़ में से क्या क्या चीज़ें लोहे की हैं, इसे निकालने के काम आती हैं। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों द्वारा दुर्घटनावश आँख में, मतलब कि किसी हमारी आइज़ में कुछ चला गया, मान लो कि वो चीज़ क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, मतलब कि कुछ लोहा चला गया, तो डॉक्टर के पास छोटी चुंबक होती है जिससे वो उसको खींच लेते हैं। मतलब आइस के पास लेकर आएंगे और वो जो मैग्नेटिक पदार्थ है, मतलब चुंबकीय पदार्थ है, वो उसमें आ जाएगा और हमारे आँख में से निकल जाएगा। ठीक है, छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में किया जाता है। खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, खिलौने में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं ना हम, या फिर कोई बैटरी होती है, उससे क्या होता है? उसमें जो तारें होती हैं क्या विद्युत से बन जाती हैं, और वो हमारा जो खिलौना होता है उसको चलाने के काम आती हैं काम। ठीक है, विद्युत घंटी क्या होती है? हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिससे हम टिंग टोंग बजाते हैं, बेल बजाते हैं ना, तो विद्युत घंटी ये होती है। विद्युत घंटी कैसी होती है? इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। मतलब कि लोहे का टुकड़ा होता है, उस पर तांबे की तार लिपटी हुई होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक के निकट क्या लगी होती है? पत्ती सी लगी होती है, जिसका एक सिरे हथौड़ा, ये पत्ती, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
और उस पर क्या है, हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है, मतलब कि एक पेच लगा होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। मान लो कि ये जो हमारा क्या है, टुकड़ा है, ठीक है, पत्ती लगी हुई है, और ये हमारी कॉइल थी, क्या थी, हमारी जो तार कुंडली लिपटी हुई थी। अगर ये लोहे की पत्ती की इस पेच के संपर्क में आती है, लोहे की पत्ती क्या है, ये वाली, ये एक ये पेच है और ये पत्ती है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तो क्या होता है, परिपथ पूरा हो जाता है। अगर परिपथ पूरा हो गया, देखो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से तार जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे जा रही है, और ये हमारी कील से जुड़ी हुई है, मतलब कि पेच से जुड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ी दूर है अभी इस पत्ती से। ये थोड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये ग्रीन रंग की देख रहे हो आप, ये वाली पिंक वाली जो पत्ती दिखा रही हूँ मैं, ये पत्ती है, और ये क्या है, पेच है यहाँ पर जो लगा हुआ है। इसको ऐसे देख लेते हैं एक बार, देखो ये क्या है, पत्ती है, ठीक है, और ये क्या है, पेच है। ये पेच क्या है, देखो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी ये पेच जो इसके जो पत्ती के निकट आएगा, मतलब कि इससे टकराएगा, तो क्या होगा, हमारा विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा। ऐसे भी तो होएगा पूरा, नहीं तो वो ऑन रहेगा, होगा ही नहीं, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होगा, फिर संपर्क में आती है तो विद्युत पूरा हो जाता है। कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होएगी, ठीक है, जिसे विद्युत चुंबक बन जाती है। तो क्या होता है, उससे विद्युत चुंबक बन जाती है, और जो ये लोहे का हथौड़ा है ये इससे कनेक्टेड हो, मतलब इस पर जब बजाएगा तो वो घंटी की आवाज़ आएगी। समझ में आ रहा है? मतलब कि हमने यहाँ पे एक कॉइल लगाई है, इसके बाद विद्युत परिपथ पूरा हो रहा है, और जो हथौड़ा है ये जो हमारी बेल है, ठीक है, मतलब कि हमारी जो घंटी है वो बज रही है। विद्युत धारा, उसमें जो विद्युत धारा जा रही है तो वो विद्युत चुंबक बन के उसमें बार बार टकरा रही है और हमारी घंटी बज रही है, ठीक है। अब देखिए आप, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर में प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? बताओ, प्लास्टिक को अट्रैक्ट करती है वो? नहीं ना। प्लास्टिक को विश्व आकर्षित करती है? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने से विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने पर विद्युत चुंबक का प्रभाव खत्म हो जाता है, वो चुंबक नहीं रहती, ठीक है। फिर वो दोबारा से एक नॉर्मल एक लोहे का टुकड़ा बन जाता है। समझ में आ रहा है? विद्युत घंटी में विद्युत जब तक, इसे मतलब है कि जब तक हमारी विद्युत धारा बहेगी तब तक ही वो चुंबक रहेगा, उसके बाद वो उसकी चुंबकीय जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, राइट या रॉन्ग, बताइए। राइट, ठीक है, विद्युत चुंबक होता है उसमें, ठीक है।